it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. 4 महीने पहले 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखपति दीदी को लेकर ये बड़ा ऐलान किया था और अब चुनाव खत्म होने के बाद तीसरी बार केंद्र में आई मोदी सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत भी 18 जून से वाराणसी से होने जा रही है। 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे और इस दौरान वो 30,000 से अधिक कृषि सखियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। बता दें कि 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी जानकारी दी। साथ ही कृषि मंत्री ने कृषि सखी पहल पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाने के उद्देश्य को दोहराते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। इसका एक आयाम कृषि सखी है। हमने महिलाओं को प्रशिक्षित किया है ताकि वो किसानों की खेती में मदद कर सकें। हमने अब तक 30,000 से अधिक कृषि सखियों को प्रशिक्षित किया है और ये प्रशिक्षण जारी रहेगा। आप भी सुनिए कृषि मंत्री का ये बयान। एक और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, लखपति दीदी 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है। 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और। उसी का एक आयाम है कृषि सखी। किसानों की सहायता के लिए हमने कई बहनों को प्रशिक्षित करके उनको ट्रेनिंग देके तैयार किया है ताकि वो अलग अलग कामों में किसान को खेती को सहयोग कर सके। तो ऐसी हमारी लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कृषि मंत्री के मुताबिक किसानों के कामों में मदद करके ये कृषि सखियां अतिरिक्त 60,000 से लेकर 80,000 रुपए सालाना कमा सकती हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने ये भी बताया है कि कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए देश के 12 राज्यों में कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया गया है। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों मिलके इस कार्यक्रम को चलाएंगे। बता दें कि कृषि सखी पहल लखपति दीदी योजना का ही एक हिस्सा है। इसका मकसद स्वयं सहायता समूहों की 90,000 महिलाओं को कृषि सहायक के रूप में प्रशिक्षित करना है ताकि किसानों की मदद की जा सके और महिलाएं अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकें। अब ये भी जान लीजिए कि किसानों की मदद कैसे करती हैं ये कृषि सखियां। कृषि सखी का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है। कृषि सखी के द्वारा ही किसानों को अच्छी फसल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उनको फसल से संबंधित जानकारी दी जाती है। कौन सी फसल उगाई जाए जो अधिक मुनाफा दे, इसकी जानकारी किसानों को कृषि सखियां देती हैं। कृषि सखी फसलों को बेचने के उचित स्थान के बारे में किसानों को बताती हैं जहां उसकी अच्छी कीमत वो प्राप्त कर सकें। प्राकृतिक खेती के गुर भी सिखाती हैं कृषि सखियां। वहीं बीजों का चयन, फर्टिलाइजर का छिड़काव, कीटनाशक आदि से जुड़ी जानकारी भी देती हैं। इसके अलावा किसानों को उन्नत तरीके की खेती के प्रति जागरूक भी करती हैं। समय से फसल की बुआई, सिंचाई व रोगों की रोकथाम आदि के बारे में सलाह भी देती हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार 3.0 ने कृषि क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय प्लान तैयार किया है। इस प्लान में कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और किसानों के संकट को कम करने जैसे संकल्प पर काम किया जा रहा है। बता दें कि 10 जून को हुई पहली कैबिनेट मीटिंग से लेकर अब तक मोदी सरकार 3.0 द्वारा लिए गए तमाम निर्णयों और बैठकों में किसान और ग्रामीण भारत प्राथमिकता में रहा।
इसमें किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी जैसे निर्णय शामिल हैं और अब किसानों की मदद के लिए कृषि सखियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। मोदी सरकार की इस पहल को आप कैसे देखते हैं? गांव जंक्शन के साथ अपनी राय जरूर साझा करें। गांव जंक्शन के लिए नैन्सी वाजपेयी की रिपोर्ट।